हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो को मैंने पूरी लगन के साथ बनाया है और अपने अनुभवों को इसमें शामिल किया है। ये वीडियो लाइफ में सफल होने के बारे में है। इस वीडियो में बताए गए तरीके मैंने स्वयं अपनी लाइफ में अनेकों बार इस्तेमाल किए हैं और हर बार मुझे सफलता मिली है। ये बात सही है कि जब हम कोई काम करने के लिए चलते हैं तो हमारे सामने कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन धैर्य के साथ सूझबूझ की मदद से उन्हें हल किया जा सकता है। पब्लिक के लिए वीडियो अपलोड करने का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभ उठाएं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको ये तरीके अपनाने में कोई समस्या आती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको सुझाव देने का प्रयास अवश्य करूँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। पब्लिक के फायदे के लिए मैं हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करता रहूंगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सक्सेस का मतलब है किसी तय किए हुए लक्ष्य को निश्चित समय में पूरा करना। सफलता हासिल करने के कार्यक्रम को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अपने आप को स्वस्थ रखना और दूसरा, अपने लक्ष्य पर कार्य करना। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है अपने आप को स्वस्थ रखना। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफल होने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो सफलता हासिल करने में भी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए पहले उन पॉइंट्स पर विचार करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। पहला पॉइंट है सवेरे जल्दी उठना और खुले वातावरण में टहलना। अपने आप को स्वस्थ रखने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सुबह वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए खुले वातावरण में टहलने से फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। ज्यादा ऑक्सीजन अतिरिक्त ताजगी और ऊर्जा देती है। दूसरा पॉइंट है नियमित रूप से व्यायाम करें। प्रतिदिन 10 मिनट तक व्यायाम अवश्य करें। व्यायाम करने से शरीर में रक्त का जो संचरण है वो तेज हो जाता है। अधिक एनर्जी मिलने से आलस्य दूर होता है और नियत कार्य करने की इच्छा होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेडिटेशन करें। हमारा दिमाग प्रत्येक समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसके अतिरिक्त दिन के अपने कार्यों के दौरान हम विभिन्न प्रकार के विचारों से गुजरते हैं, इसलिए दिन में एक बार दिमाग को खाली करना जरूरी है। इसके लिए दिन में एक बार मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन का उद्देश्य दिमाग को खाली करना और दिमाग को नए कार्यों के लिए तैयार करना होता है। अगला पॉइंट आता है फास्ट फूड खाने से बचें और घर का बना खाना खाएं। फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, इसलिए इनको खाने से बचना चाहिए। जहां तक संभव हो सके घर का बना खाना खाना चाहिए। अधिक तेल मसाले वाले भोजन से परहेज करना चाहिए। ये हमारे शरीर के डाइजेशन सिस्टम पर अतिरिक्त लोड डालते हैं, जिससे शरीर की काम करने की क्षमता घट जाती है। अगला पॉइंट आता है रात का खाना हल्का खाएं। रात को भोजन हल्का खाना चाहिए, क्योंकि दिन की अपेक्षा रात में शरीर भोजन को धीमी गति से पचाता है। दिन में हम जो फिजिकल वर्क करते हैं उससे भोजन को पचाने में भी मदद मिलती है। रात्रि को सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पूरी नींद लेना चाहिए। प्रायः ऐसा होता है कि लोग अधिक कार्य होने पर रात को देर से सोते हैं। सोना एक जरूरी प्रक्रिया है। प्रतिदिन 8 घंटे की नींद पूरी अवश्य करें। कम नींद लेने से कार्य क्षमता कम हो जाती है और शरीर थका थका सा महसूस करता है। अगला पॉइंट है अपने लिए समय निकालें। दिन के 24 घंटों में से 1 घंटे का समय अपने लिए अवश्य रखें। इस समय में अपनी पसंद का म्यूजिक सुनें, अपनी रुचि के अनुसार कोई खेल खेलें। इस दौरान ईमेल और व्हाट्सएप से दूर रहें। अब हम आते हैं सफलता प्राप्त करने के प्रोसीजर पर। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, यानी एक क्लियर टारगेट बनाना चाहिए। आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जैसे यदि हम अमीर होना चाहते हैं तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं। हम बहुत सारा धन चाहते हैं, ये एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है।
बजाय इसके लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं 10 लाख कमाना चाहता हूँ या 1 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ। अपने लक्ष्य को कहीं लिख लें, यदि हो सके तो इसे हमेशा अपने सामने रखें। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो, यानी कि जिसको प्राप्त किया जा सकता हो। सक्सेस हासिल करने की दिशा में अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है अच्छी योजना बनाएं। दुनिया में ऐसा कोई जादू नहीं है जिससे आपका तय किया हुआ लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाएगा। लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास एक योजना अवश्य होनी चाहिए। बिना योजना के कोई लक्ष्य प्राप्त होने नहीं जा रहा है। चमत्कार की बात आपको नहीं सोचना चाहिए। अगला पॉइंट आता है योजना पर लगातार काम करें। योजना के अनुसार किस समय और कितने समय पर कौन सा कार्य किया जाना है उसको पूरा करें। सफलता प्राप्त करने की दिशा में सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है टाल मटोल करना, यानी जिस समय पर कार्य करना है उसको अगले समय पर टाल देना। यदि कार्य को नियत समय पर शुरू नहीं किया गया और नियत समय पर पूर्ण नहीं किया गया तो सफल होने का विचार करना व्यर्थ है। यदि किसी आवश्यक कार्य के कारण कोई नियत कार्य छूट जाता है तो अतिरिक्त समय देकर उस कार्य को पूरा करें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटी सेट करें। कुछ कार्य अति आवश्यक होते हैं, इसके अलावा कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनको पूरा किए बिना अगला कार्य शुरू ही नहीं किया जा सकता है। ऐसे कार्यों को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से पहले करना चाहिए। अर्जेंट कार्यों को इंपॉर्टेंट कार्यों से पहले करना चाहिए। प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले टू डू लिस्ट जरूर बनाएं। आपको अगले दिन क्या काम करना है उसकी लिस्ट एक दिन पहले रात को सोने से पहले बना लेना चाहिए। इस लिस्ट में पहले अर्जेंट कार्य लिखना है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वर्क लिखना है। लिस्ट में उतने ही कार्य लेने चाहिए जो कि उपलब्ध समय में पूरे हो सकें। यदि कोई कार्य पूरा होने से रह जाता है तो उसको अगले दिन अर्जेंट कार्य की लिस्ट में डाल देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू डू लिस्ट पर कार्य करें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते हैं। टू डू लिस्ट के अनुसार ही दिन की शुरुआत करें और निश्चित समय में कार्यों को पूरा कर लें। यदि काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो उसका कारण खोजकर उसे दूर करें और कार्यों को पूरा करें। अगला पॉइंट है कि अपने काम पर नियंत्रण रखें, यानी कि कंट्रोल योर वर्क। अपने नियत कार्य या प्रोजेक्ट में स्वयं शामिल रहें और समय समय पर प्रोग्रेस को देखते रहें। निर्धारित समय में यदि तय किया हुआ काम नहीं हो रहा है तो बाधाओं का कारण खोजें और उसको दूर करें। काम अधिक होने पर दूसरे लोगों का साथ लेना जरूरी है, लेकिन दूसरों को जो कार्य सौंपा गया है उस पर निगाह और नियंत्रण अवश्य रखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमेशा सकारात्मक सोचें। कोई भी कार्य सामने आए तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि इसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। बाधाओं को छांटकर उन पर अलग से काम करें। नेक्स्ट पॉइंट है नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपका नजरिया कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए। हमेशा कार्य को पूरा करने के बारे में सोचें। समस्याओं का रोना नहीं रोना है। जो भी समस्याएं हैं उनको अलग से समय देकर उनको दूर किया जाएगा। अच्छे और सफल लोगों से मिलें। हमारे दोस्तों और मिलने वालों में अच्छे विचारों वाले लोग होना चाहिए। जो लोग सफलता हासिल कर चुके हैं उन लोगों से मिलें। इस प्रकार आपको अपने कार्य सफल होने की तीव्र इच्छा बनी रहेगी। सफल लोगों से अच्छे विचार ग्रहण करें। प्रतिदिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। नई तकनीकों से अपने आप को अपडेट करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले सोचें कि इस कार्य को बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है। जो भी कार्य आपको दिया गया है या आपने अपने हाथ में लिया है उसको अपनी बेस्ट कैपेसिटी के हिसाब से पूरा करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमेशा ध्यान रखें कि आपको सफल होना है। कभी भी अपने दिमाग से यह बात ना निकलने दें कि आपको सफल होना है। असफलता की आशंकाओं को अपने से बहुत दूर रखें। अपने लक्ष्य को कहीं लिख लें और संभव हो तो उसे हमेशा अपने सामने रखें। अगला पॉइंट है अपनी इच्छा में शक्ति जोड़ें। केवल इच्छा करने से कार्य पूरे नहीं होंगे।
इच्छा में शक्ति जोड़ने से इच्छा शक्ति बनती है, और इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर ही वो औजार या टूल है जिससे लगन के साथ कार्य किया जाता है। यदि विल पावर नहीं है तो लोग कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक साथ कई कार्य करने से बचें। ऐसा लगता है कि हम एक साथ कई कार्य लेकर चलेंगे तो काम ज्यादा होगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। एक साथ कई काम करने से व्यक्ति की क्षमता घट जाती है और काम कम होता है। इसके अलावा एक साथ कई कार्यों पर ध्यान होने से गलतियां होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अवसर तलाश करें और बाधाओं का रोना न रोएं। अवसर की तलाश हमेशा जारी रखनी चाहिए। योग्य व्यक्ति के लिए अवसरों की कमी नहीं होती है। आवश्यकता है अपने आप को तैयार रखने की। हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जब अवसर आएगा तब तैयारी कर लेंगे। ऐसा सोचने पर जिस व्यक्ति ने तैयारी पहले से कर रखी है, अवसर आने पर उसको कार्य दे दिया जाएगा। बाधाओं को अपनी असफलता का कारण बताने से आप कभी सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। बाधाओं और समस्याओं के बावजूद सफल होने के बारे में सोचें। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें। हम कौन सा कार्य अच्छी तरीके से कर लेते हैं और किस कार्य को करने में हमारी योग्यता नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। इसकी लिस्ट बनाकर अपने पास रखें। आप में जो स्ट्रेंथ या योग्यताएं हैं उनका उपयोग करें और जो वीकनेस हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करें। नेक्स्ट पॉइंट है, वीकनेस को दूर करने का प्रयास करें। प्रायः ऐसा होता है कि आपकी वीकनेस इतनी बड़ी नहीं होती है जितना कि आप उसको महत्व देते हैं। एक बार अपनी वीकनेस की लिस्ट बना लेने पर एक एक करके उनको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करें। अपनी वीकनेस को अपने कार्य में बाधक ना बनने दें। लास्ट में एक पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने धन को अपने नियंत्रण में रखें। अधिकांश कार्यों को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने धन को अनावश्यक कार्य पर खर्च ना करें। अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर बचाएं और उसको ऐसी योजना में निवेश करें जिससे आपको एक निश्चित ब्याज मिले और आपका मूलधन भी सुरक्षित रहे। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जो पॉइंट्स दिए हैं, यदि उन पर काम करने के बाद भी आपको अपनी तय की हुई सफलता नहीं मिलती है तो मुझे अवश्य बताएं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।